तीसरा, ओके ठीक है, क्या हो गया भाई? बॉट। अच्छा यार पता नहीं क्या होता है, मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं कि एग्जाम टाइम आता है ना, वैसे ये यूट्यूब पे, तुम तो 10वीं में इस बार आए हो, 10वीं, हम तो 10वीं 10 साल से पढ़ा रहे हैं ना, और 10 साल से पढ़ा रहा हूं, उसमें भी बता रहा हूं, पिछले साल से कार्यक्रम चालू हुआ है, नहीं तो चुपचाप अपना पढ़ाते थे, ठीक है, मस्त पढ़ाते थे। अब हमें नहीं पता था ना कि इतना धीरे धीरे बच्चे इतना सारा पढ़ने लगेंगे, तो हमने जैसे अभी तक अपन जो 1,70,000 बच्चे पढ़ रहे थे, वो 1,70,000 बच्चे ओरिजिनल थे, ठीक है, और फिर ये टाइम होता है शाम का, और इस टाइम पे ही पता नहीं क्यों अचानक से ये बॉट आ जाते हैं, तो इग्नोर करो, तुम्हें पढ़ने से मतलब है ना, पढ़ो, अपने को क्या लेने देना बॉट से। और ये पिछले साल भी था, ये पिछले साल भी था, पिछले साल भी खूब आया। अब वो कैसे आता है, क्या होता है, क्या नहीं पता नहीं, यूट्यूब पे इस टाइम पे अचानक से ऐसा क्या होता है 7 बजे कि बॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, तो इग्नोर करो। मैंने तुम्हें क्या बोला, एक बच्चा भी पढ़ रहा है तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और वो 1 लाख बच्चा भी पढ़ रहा है, और वो जैसे सुबह एग्जाम से पहले जब हम पढ़ाते हैं तो बहुत सारे बच्चे आते हैं जो दिल से पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं उन्हें, ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तुम्हें ये सारी चीजें इग्नोर करना है, ठीक है। 7 बजते ही कुछ ना कुछ हो जाता है यूट्यूब पर, वो बॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तुम्हें आराम से, हम पढ़ा रहे थे, अभी अचानक पता नहीं कहां से आ गए। पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। चलो अच्छा, ये तुम्हारा शोभित भैया का फोन आ रहा है, रुको 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 हाँ जी भाई, वो आ गए मेहमान। यार ये क्या, अभी 7 बजते एकदम क्या हो गया? वही मैं कह रहा हूँ कि मेहमान आ गए। लास्ट ईयर भी यही था। अभी तक तो सही चल रहा था। मैं तो ये देख रहा हूँ अभी तक सब सही चल रहा था, ये 7 बजते ही एकदम आपके 1.4 1.6 थे जो ओरिजिनल बच्चे पढ़ रहे थे इतनी देर से, तो वो एकदम से 2-2.5 लाख कैसे हो गए 7 बजते ही? ठीक है। और मैं कुछ देख रहा हूँ ये स्पैमिंग भी चल रही है कमेंट्स वगैरह में, और पता नहीं क्या वो कुछ करवा रहे हैं, कौन करवा रहा है पता नहीं क्या है। इग्नोर, ठीक है। हाँ इग्नोर करो, मतलब मैं इसलिए कॉल करा आपको कि आप फालतू में डिमोटिवेट मत होना, ये पिछले साल भी हुआ। अरे चलो जाओ, क्या है आप तो ये मतलब मैं जब से देख रहा हूँ आराम से सब चीज चल रही है, 7 बजते पता नहीं क्या हुआ एकदम से ही सारे बॉट आ गए एक सेकंड में। तो वो इग्नोर करो आप, लास्ट ईयर भी हुआ था, इस साल भी वापस ये सेम करवा रहे हैं जो भी है, तो चलने दो। मैं उस पर फोकस ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ पढ़ाओ ठीक है। हाँ तो मैं वही बता रहा हूँ तुम्हें कि ये हर साल का ही है, इग्नोर करा करो तुम, ठीक है। मैंने क्या बताया कि मेरा ऑब्जेक्टिव और हम सबका ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि हमें पढ़ाना है दिल से, तो वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 1 बच्चा हो, 10 बच्चे हो, 10 लाख बच्चे हो, बॉट हो, बॉट को पकड़ के पढ़ा दो, इस बार टॉपर निकल जाए, टॉपर फ्रॉम नेक्स्ट टॉपर्स, बॉट टॉपर आ जाओ। तो डिफाइन कम्युनलिज्म, एक्सप्लेन एनी 3 फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो समझ में आया ना, कम्युनलिज्म का सिस्टम डेफिनेशन लिखना है, और कम्युनलिज्म कैसे वेरियस फॉर्म्स ले सकता है, जो इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब 3 फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ कास्ट सिस्टम। तो मैंने जैसा बताया ना, कास्ट एंड पॉलिटिक्स वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आज भी कास्ट रिलेवेंट है। कैसे है, जिसको ना पता हो ना कि कास्ट रिलेवेंट है कि नहीं, तो अपने घर जाना और अपने मम्मी पापा से पूछना, मम्मी पापा मैं ना लव मैरिज कर लूं अलग कास्ट में, फिर तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें बताएंगे कास्ट कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक। तो उस कंटेक्स्ट में क्या है ना, उस कंटेक्स्ट में आपको पता चलता है कि कास्ट आज भी बहुत रिलेवेंट है, डिस्पाइट द फैक्ट कि लोग पढ़ लिए लिख लिए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन फिर भी कास्ट बहुत रिलेवेंट है। लेकिन स्लोली ग्रेजुअली जो कास्ट है ना, वो कास्ट सिस्टम ब्रेकडाउन हो रहा है। क्यों हो रहा है ब्रेकडाउन पता है? तो उसके पीछे 3 रीजन है। एक सोशल रिफॉर्मर्स का कंट्रीब्यूशन, दूसरा क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे जब शहर बने, जब लोग पढ़ लिख लिए, जब लोगों ने ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी करी कि अब अपना प्रोफेशन चेंज करने लगे ना लोग, तो इन सारे कारणों से क्या है ना, इन सारे कारणों से कहीं ना कहीं अब लोग कास्ट सिस्टम में उतना रिजिड नहीं रह गए। शहर में आपके बाजू में कौन रह रहा, आप कास्ट देख के नहीं रहते, लेकिन गांव में आज भी है रिजिडिटी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड, और तीसरा क्या, लीगल प्रोविजंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया कॉन्स्टिट्यूशन ने कि आप कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। ओ सुन ले मेरी बात, वोट ऐसा मारूंगा लग जाएगी चोट, ठीक है। सीबीएसई ही वोट है, क्या मतलब सीबीएसई वोट है? ये क्या होता है? देखो
मैं एक चीज बता दूं तुम्हें, रियल बच्चे कहाँ हैं? रियल बच्चे यहाँ हैं। कैसे रियल बच्चे हैं कि अपन ने आज 4.5 लाख सब्सक्राइबर्स, 3.95 39.5 सब्सक्राइबर्स थे। करंटली वी आर अ फैमिली ऑफ 4,20,000 स्टूडेंट्स। तो 70,000 बच्चे जो आए ना, ये 70,000 बच्चे बॉट नहीं है, जिंदा चलते फिरते प्यार करते हुए प्यारे प्यारे बच्चे हैं। और उसके बाद में 7 बजते से ये जो बॉट आ गए, तो उसके पहले तक तो सब कुछ सही चल रहा था, 7 बजे अचानक से बॉट आ गए। इसके कंसिक्वेंसेस क्या है बॉट अटैक के? जाखो राखे साइयम मार सके ना कोई, कुछ नहीं है कोई कंसिक्वेंसेस। लास्ट टाइम हम डर रहे थे, हमें लगा पता नहीं क्या अटैक हो रहा है, क्या हो रहा है, चैनल वैनल खराब ना हो जाए। लास्ट ईयर भी बहुत हुआ था, लेकिन अब फिर हमें रियलाइज हुआ कि वही चैनल है, वैसे ही पढ़ा रहे। लास्ट ईयर भी पढ़ाया था दम लगा के, इस साल भी दम लगा के पढ़ाएंगे। ये तो आते जाते रहती चीज, और एग्जाम टाइम में शुरू होता है ये, ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे तो इस बार तो मैंने ये भी देखा कि एग्जाम टाइम के अलावा भी, जैसे जो बोलते हैं ना, फेक व्यूज और फेक वॉचिंग वाला सिस्टम भी बहुत चला है लोगों का। तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? आदमी जब रात में सोता है तो खुद को तो पता रहता है ना कि क्या सही है क्या गलत है। चलो, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। ठीक है, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी